हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियां भाग 37। गोलू बैठे बिठाए मुसीबत को बुलावा दे चुका था। एक तरफ शगुन और गुड्डू गायब थे, दूसरी तरफ पिंकी, और उसके बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि पिंकी ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं थी, लेकिन गोलू के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। उसकी उम्र में अक्सर इंसान बहक जाता है। गोलू से भी वही हुआ। पिंकी उसे किसी को कुछ ना बताने का बोलकर घर चली गई। गोलू को गुड्डू और शगुन की चिंता होने लगी। वह नुक्कड़ पर चाय वाली दुकान पर आकर बैठा और शगुन का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। गोलू ने 2-4 फोन किए और फिर फोन जेब में रख लिया। परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह खुद में ही बड़बड़ाने लगा। सब ना हमारी गलती है। हमें ऐसा घटिया प्लान बनाते हुए ना गुड्डू भैया और भाभी के बारे में सोचना चाहिए था। ना पिंकिया शराब पीती और ना वो सब। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, जो हम जे सब किए। अब क्या जवाब देंगे मिश्रा जी को, पिंकिया के पापा को और हमारे पिताजी को। गुप्ता खानदान का नाम डुबो दिए हैं हम। पिंकी जैसे ही घर पहुंची, शर्मा जी ने पूछा, कहाँ थी रात भर? ये सवाल सुनकर पिंकी का हलक सूख गया। क्या जवाब दे उसे? चुप देखकर शर्मा जी ने थोड़ा कड़कदार आवाज में कहा, हम पूछ रहे हैं पिंकी कहाँ थी रात भर तुम? ताऊ जी हमारे साथ थी। बाहर से आते हुए पिंकी की कजिन ने कहा, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी। शर्मा जी ने घूरकर पिंकी को देखा और कहा, बताकर जा सकती थी, ये नहीं सोचती कि घर में सब परेशान होंगे। चलो जाओ अपने कमरे में। पिंकी को उसकी कजिन ने बचा लिया। दोनों कमरे में चली आई। पिंकी ने फटाफट से दरवाजा बंद किया और कहा, अच्छा हुआ तूने बचा लिया, वरना पापा तो हमें मार ही देते। पहले तुम ये बताओ कि कल रात कहाँ गायब हो गई थी अचानक से? पिंकी की कजिन ने पूछा। वो गोलू, कहते कहते पिंकी रुक गई और उसकी कजिन उसके पास आई और हैरानी से कहा, मतलब सारी रात गोलू के साथ थी? धीरे बोल, कोई सुन लेगा। कहकर पिंकी ने अपनी कजिन को गुस्से से शराब पीने वाली बात बता दी, लेकिन वो सब नहीं बताया जो उसके और गोलू के बीच हुआ। पिंकी की बात सुनकर कजिन ने कहा, यार गोलू कितना अच्छा है, तुम्हें ऐसी कंडीशन में संभाल लिया और तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दिया। हाँ वो बहुत अच्छा है, पर अब तू घर जा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। पिंकी ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेलते हुए कहा और खुद नहाने चली गई। उधर मिश्रा जी को पता चला कि गुड्डू और शगुन रात से ही गायब हैं, तो वे समझ गए कि ये सब गुड्डू और गोलू का किया धरा है और उन्होंने अपने साथ शगुन को भी शामिल कर लिया। गुस्से में मिश्रा जी ने मिश्राइन को भी सुना दिया, क्योंकि उन्होंने ही गुड्डू और शगुन को रात में बाहर जाने की परमिशन दी थी। मिश्रा जी को गुस्से में देखकर मिश्राइन ने कहा, शांत हो जाइए, आ जाएंगे वो दोनों, बच्चे थोड़े हैं, कहीं रुक गए होंगे, वैसे भी शादी हो चुकी है उनकी। मिश्राइन, बात शादी की नहीं है। गुड्डू की हालत तुम जानती हो, उसकी शादी हुई है ये उसे छोड़कर सब जानते हैं। ऐसे में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे हम? बेटे के प्यार में तुम पगला गई हो। मिश्रा जी ने आग बबूला होते हुए कहा। उनका गुस्सा देखकर मिश्राइन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्हें समझ आ रहा था कि गुड्डू को बाहर भेजकर उन्होंने शायद ठीक नहीं किया। मिश्रा जी गुस्से में घर के सामने वाले बरामदे में यहाँ से वहां टहल रहे थे। उधर गोलू परेशान सा चाय की टपरी पर बैठा था। क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच में डूबा था कि अचानक से उसे ख्याल आया, कहीं गुड्डू भैया शगुन भाभी को लेकर घर तो नहीं चले गए? वैसे भी वो कह रहे थे कि उन्हें ये पार्टी कुछ जम नहीं रही। एक तो काम करते हैं, घर जाकर देखते हैं, क्या पता दोनों वहां हो। गोलू उठा और तुरंत अपनी स्कूटी लेकर गुड्डू के घर के लिए निकल गया। गुड्डू के घर के सामने पहुंचकर गोलू परेशान सा अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर गुस्से में इधर उधर टहलते मिश्रा जी पर पड़ी और वह वापस जाने के लिए तुरंत पलट गया, लेकिन मिश्रा जी ने उसे देख लिया और कहा, ए गोलू इधर आओ जरा। मर गए। बिजली की आवाज सुन सकते हैं ना? ये आज मेरे शहर का मौसम जरा खराब है और मैं जहाँ रिकॉर्डिंग करती हूँ वो जगह बिल्कुल मेरे कमरे की खिड़की के पास है, तो थोड़ा सा इसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा।
मर गए। अगर गुड्डू भैया यहाँ नहीं हुए तो मिश्रा जी को क्या जवाब देंगे? गोलू ने मन ही मन खुद से कहा। सुनाई नहीं दिया? हम कह रहे हैं इधर आओ, मिश्रा जी ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा तो गोलू आकर उनके सामने खड़ा हो गया। मिश्रा जी ने गोलू को घूर कर देखा और कहा, कल रात कहाँ थे? सच बोला तो फंस जाऊंगा, सोचकर गोलू ने कहा, घर में ही थे चचा। जे तो हुआ झूठ, अब जे बताओ कहाँ थे? मिश्रा जी ने गोलू पर नजरें जमाए हुए कहा तो गोलू थोड़ा घबरा गया और फिर कहने लगा, शहर से बाहर एक पार्टी का ऑर्डर लिए थे हम, वहीं थे। कैसी पार्टी? मिश्रा जी ने पूछा। कॉलेज के लड़के लड़कियों की पार्टी थी, 20-25 लोग थे बस, गोलू ने कहा। अच्छा, तो मतलब पहले तुम अकेले रंगबाजी करते थे, अब 20-25 लोगों को भी अपने साथ मिला लिए। तुम लोगों ने इसलिए ये काम शुरू किया था कि ये सब करो? कहते हुए मिश्रा जी गोलू पर चिल्लाए तो गोलू सहम गया। वह अपने पिताजी से इतना नहीं डरता था जितना मिश्रा जी से डरता था। गोलू को खामोश देखकर मिश्रा जी ने कहा, तुम पार्टी में गए हो मतलब तुम्हारे साथ गुड्डू भी जाएगा, और तो और घर की बहू बेटियों को भी अब तुम लोग साथ साथ घुमाने लगे हो। गोलू, हम पूछते हैं कि क्या जरूरत थी बहू को साथ ले जाने की? और लेकर गए जे ठीक है, लेकिन कहाँ है वो दोनों? का गुड्डू भैया घर में नहीं है? गोलू ने हैरानी से पूछा। इसका जवाब तुम दो, तुम्हारे साथ गए थे दोनों, तुम बताओ कहाँ है? मिश्रा जी ने कहा। हमें लगा वो घर आ गए होंगे, गोलू ने मरे हुए स्वर में कहा। वाह, तुम्हें लगा और तुम मान लिए। अब गोलू, हमें भी ना जे लग रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, मिश्रा जी ने कहा। काहे? गोलू ने चौंकते हुए कहा। कहा है कि एक टांग वाले से कौन लड़की शादी करेगी, मिश्रा जी ने कहा। पर हमारी तो दूसरी टांग भी सही है, गोलू ने मासूमियत से कहा। दूसरी वाली हम तोड़ेंगे ना अभी। 50-50 बार बोले हैं तुम्हें और गुड्डू को कि ये रंगबाजी के चक्कर में ना एक दिन धरे जाओगे तुम दोनों, पर नहीं सुनते। कहते हुए मिश्रा जी ने गोलू को अच्छे से पेल दिया। बेचारा गोलू उजड़े चमन की तरह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। मिश्रा जी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें गोलू से भी ज्यादा गुस्सा गुड्डू पर आ रहा था कि क्यों वह ऐसी जगह गया। कुछ देर बाद मिश्राइन आई। उन्होंने मिश्रा जी के लिए चाय रखी और एक कप गोलू के लिए भी रख दी। मिश्राइन जाने लगी तो मिश्रा जी ने गोलू से कहा, चाय के साथ कुछ लोगे? इतनी मार खाने के बाद गोलू में कहाँ हिम्मत थी कि बेचारा कुछ खा पाए। उसने दुखी स्वर में मिश्रा जी की ओर देखा और कहा, तू ही चम्मच जहर मंगवाई दो, खा लेते हैं। मिश्राइन, तुम जाओ, जे बकैती करने से बाज ना आएंगे। मिश्राइन को भेजकर मिश्रा जी गोलू को घूरने लगे। डकैती नहीं कर रहे हैं चचा, क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का? यहाँ आप जब चाहे तब हाथ साफ करते हैं, उधर हमारे बाप। गोलू इतना ही कह पाया कि तभी बाटा की चप्पल आकर उसके कंधे पर लगी और मिश्रा जी ने कहा, बाप है वो तुम्हारे, तमीज से बात करो। जे का बाप लगा रखा है? पिताजी बोलते जबान को लकवा मारता है तुम्हारे। हाँ वही पिताजी, घर में पिताजी नहीं टिकने देते। कोनो अच्छा काम करने जाओ तो वो कांड में बदल जाता है। काई करे, हमारे साथ कुछ सही नहीं होता है। गोलू ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम दोनों को चलना है विपरीत। सारी दुनिया अगर पूरब की तरफ चलती है ना, तो तुम दोनों जाओगे पश्चिम की तरफ। सब शांति से चलता है तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन तुम दोनों को न जाने कौन सी चुल मचती है कि जाकर मुसीबत में पैर डालते हो अपने। वो कहावत सुनी है तुमने, आ बैल मुझे मार? तुमने और गुड्डू ने मिलकर उस कहावत को गलत साबित कर दिया। कहा है कि तुम खुद ही जाकर बैल में अपना सर मारने में विश्वास रखते हो। अब और तारीफ सुननी है या काफी है? मिश्रा जी ने कहा तो गोलू उन्हें मुंह बनाकर देखने लगा। इसको तारीफ नहीं कहते, इसको कहते हैं चाशनी में लपेट लपेट के मारना। खैर, थोड़ी मार तो अब गुड्डू भैया को भी पड़नी ही चाहिए, तला उनकी वजह से ही जो रायता फैला है, गोलू ने मन ही मन कहा और वहीं बैठकर अपनी चाय पीने लगा। शगुन और गुड्डू बैठे बैठे सुस्ता रहे थे। कुछ देर बाद गुड्डू उठा और कहा, चलो अब चलते हैं, वरना फिर से कोई मुसीबत आ जाएगी। आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? शगुन ने उठते हुए कहा। सही कहा तुमने, हम गलत सोच रहे हैं। मुसीबत कैसे आएगी? वो तो हमारे सामने खड़ी है।
शगुन को घूर कर देखते हुए गुड्डू ने कहा, मैं मुसीबत हूं? शगुन ने हैरानी से कहा, और नहीं तो का, तुम्हारे चक्कर में यहाँ है, वरना रात में मजे से पार्टी करते, डांस करते, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखते। गुड्डू ने कहा। लड़कियों का नाम सुनकर शगुन को न जाने क्यों बुरा लग गया। उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। गुड्डू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते शगुन को प्यास लगने लगी, पर उस जंगल में भला पानी कहाँ से आता। सूरज निकलने लगा था, जिससे गर्मी थोड़ी बढ़ गई। शगुन और गुड्डू चले जा रहे थे। चलते चलते कुछ दूर शगुन को एक छोटा सा पोखरा दिखाई दिया। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। गुड्डू को भी पानी नजर आया तो उसकी जान में जान आई। दोनों पोखरे पर चले आए। शगुन ने पानी पिया, अपने हाथ पैर धोए और फिर अपना मुंह धोने लगी। कुछ ही दूर पानी पीते हुए गुड्डू की नजर जब शगुन पर पड़ी तो वह बस उसे देखता ही रह गया। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर कितनी प्यारी लग रही थी। उस पर सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिरकर उसे और खूबसूरत बना रही थी। गुड्डू एक टक शगुन को देखता रहा। शगुन ने अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछा। मुंह पोंछते हुए जैसे उसने गुड्डू की तरफ देखा, गुड्डू हड़बड़ा कर उठा, लेकिन फिसलन की वजह से उसका पैर फिसला और उसे बचाने के चक्कर में उसने शगुन का हाथ थाम लिया। लेकिन गुड्डू का वजन शगुन से ज्यादा था, इसलिए वह शगुन को भी अपने साथ लेकर पानी में आ गिरा। बेचारी शगुन, एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। जब तक उसने खुद को संभाला, वह बुरी तरह पानी में भीग चुकी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या किया आपने? मैं आपको बचाने आई थी और आपने मुझे ही। सारे कपड़े खराब हो गए हैं। हाँ, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पानी में जलपरी बनके, गुड्डू ने झुंझलाते हुए कहा। तो शगुन उसकी ओर पलटी और कहा, आप मुझे मुसीबत कह रहे थे ना, जबकि आप खुद जानबूझकर मुसीबत के पास जाते हैं, फिर खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ वालों को भी करते हैं। हो मास्टरनी जी, जो लेक्चर ना बाद में दे दीजिएगा, हम वो बैठकर सुन लेंगे। अभी जल्दी से निकलो यहाँ से, कोई मगरमच्छ आ गया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। कहते हुए गुड्डू ने शगुन की कलाई पकड़ी और उसके साथ पानी से बाहर चला आया। शगुन ने कितने दिनों बाद गुड्डू के मुंह से अपने लिए ये नाम सुना था। थोड़ी देर पहले जिस गुड्डू पर उसे गुस्सा आ रहा था, उस गुड्डू पर अब प्यार आने लगा था। दोनों पोखरे से कुछ दूर आकर खड़े हो गए। शगुन और गुड्डू दोनों के कपड़ों से पानी चू रहा था। शगुन कुर्ते को निचोड़कर पानी निकालने लगी। गुड्डू भी अपना शर्ट झटक कर सूखने की कोशिश कर रहा था। भीगने की वजह से शगुन के कपड़े फिर चिपक गए। गुड्डू की नजरें जब उस पर पड़ी तो उसने नजरें घुमा ली। ऐसे गुड्डू भले शगुन से दिन भर झगड़े करे, उससे परेशान करे, छेड़े, सब चलता था, पर दिल ही दिल में गुड्डू उसकी बहुत इज्जत किया करता था। दोनों के कपड़े कुछ सूखे तो दोनों आगे बढ़ गए। उम्मीद की एक किरण नजर आई। कुछ दूर चलते ही गुड्डू को सड़क दिखाई थी। गुड्डू खुश हो गया और कहा, बचा लिया महादेव, चलो फटाफट घर चलते हैं, अगर पिताजी को पता चला तो बत्ती लग जाएगी हमारी। गुड्डू ये रास्ता जानता था। अभी कुछ ही दूर दोनों पैदल चले थे कि उधर से गुजरते एक रिक्शा ने दोनों को लिफ्ट दे दी। उधर मिश्रा जी गुस्से में गुड्डू का इंतजार कर रहे थे। ना तो खुद अंदर जा रहे थे, ना गोलू को बाहर जाने दे रहे थे। गोलू भी भौचक्का सा बैठकर गुड्डू के जल्दी आने की मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद ही गुड्डू और शगुन आए। शगुन की तो डर के मारे हालत खराब थी। गुड्डू का भी वही हाल था, लेकिन मिश्रा जी को सामने देखते ही उसका बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी जाता रहा। जैसे ही मिश्रा जी से उसकी नजरें मिली, गुड्डू वापस जाने के लिए पलटा और शगुन से जा टकराया। शगुन को साथ देखकर मिश्रा जी ने कहा, शगुन तुम अंदर जाओ। मिश्रा जी को गुस्से में देखकर शगुन समझ गई कि गुड्डू और गोलू की बैंड बजने वाली है। वह सर झुकाए चुपचाप अंदर चली गई। गुड्डू अभी भी वहीं खड़ा था तो मिश्रा जी एकदम से सुर बदल कर बोले, अरे गुड्डू, वहां कहाँ खड़े हो, यहाँ आओ बेटा। इतने प्यार से मिश्रा जी बुला रहे हैं सोचकर गुड्डू जल्दी से उनके पास आया और कहा, जी जी पिताजी। कितने दुबले दिखाई दे रहे हो, लगता है कुछ खाए नहीं कल रात से, कुछ गर्मा गर्म मनवाए थे तुम्हारे लिए। मिश्रा जी ने अपने शब्दों में चाशनी घोलते हुए कहा। गोलू का तो ये सुनकर फ्यूज ही उड़ गया। उसे इतना पेला और गुड्डू से खाने का पूछ रहे हैं। वह हक्का बक्का सा मिश्रा जी को देखता रहा। भूख तो बहुत लगी है पिताजी, गुड्डू ने खिसियाते हुए कहा। हाँ तो हम खिलाते हैं ना।
कहते हुए मिश्रा जी खंबे के पास गए और वहां पड़ा पतला डंडा ले आए और गुड्डू की सुताई कर दी। गुड्डू ने देखा गोलू भी वही है तो उठाकर उसे अपने आगे कर दिया। फिर क्या, गुड्डू के साथ साथ गोलू महाराज दोबारा पिट गए। मिश्रा जी ने दोनों को एक सिद्ध में आने को इशारा किया। गोलू तो होश में था ही नहीं और गुड्डू वो अपने हाथ की बाजू मसलते हुए गोलू के बगल में आ खड़ा हुआ। मिश्रा जी ने दोनों को देखा और कहने लगे, एक वक्त के बाद ना गधे को भी समझ आ जाता है कि उसे किधर जाना है और किधर नहीं, पर तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जे गोलू से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, बजे बेटा तुम हो ना इट्ठो एहसान करो, अपने नाम के आगे से ना जे मिश्रा हटाई दो। हमको जो सरनेम लगाना है अरोड़ा, गुप्ता, शर्मा, वर्मा लगाओ सब, बस जे मिश्रा ना लगाओ अपने नाम के आगे, काहे कि तुम्हारे कांडों में ना हमो भागीदार बनना नहीं चाहते। कहकर मिश्रा जी अंदर चले गए। गुड्डू और गोलू ने एक दूसरे को देखा और फिर गुड्डू ने कहा, का गोलू कर ले का सरनेम चेंज। गोलू जो कि कुछ बोलने की हालत में नहीं था, सीढ़ियों पर हाथ लगाकर फिर बैठ गया। तो ये था हमारे गुड्डू भैया और गोलू महाराज का हाल। जे लौंडे सरनेम चेंज करने को तैयार थे पर अपनी बकैती छोड़ने को नहीं। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। बाय बाय।